आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा कस्बा था, देवपुर। वहीं रेलवे लाइन के पास झाड़ियों के बीच एक पुराना सा कच्चा मकान खड़ा था। न ठीक से दीवारें, न मजबूत छत। बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे भीतर घुस आती। उसी मकान में रहती थी शांतिबाई। उम्र करीब 68 से 70 साल। कमर झुकी हुई, आंखों की रोशनी कमजोर और चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें। कस्बे के लोग उसे जानते तो थे, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि जिसकी खातिर उसने पूरी जिंदगी झोंक दी थी, वही बेटी 12 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। शांतिबाई कभी रेलवे कॉलोनी में सफाई का काम करती थी। उसका पति ट्रैक मेंटेनेंस में मजदूर था। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद शांतिबाई के लिए पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी नंदिनी रह गई। नंदिनी पढ़ने में तेज थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि सपने आसानी से पूरे हों। शांतिबाई ने हर घर में झाड़ू पोंछा किया, कभी स्टेशन पर कुलियों के लिए चाय बनाई, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। पर गरीबी के साथ आया समाज का ताना। लोग लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगी? एक दिन नंदिनी ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ घुट रही हूँ, मुझे इस कस्बे से निकलना है। और उसी रात वो चली गई। साल बीतते गए। शांतिबाई हर सुबह रेलवे लाइन की तरफ देखती, हर ट्रेन की आवाज में। उसे लगता शायद मेरी बेटी आ रही हो, लेकिन नंदिनी नहीं लौटी। धीरे धीरे लोग भूल गए, मकान और जर्जर हो गया। शांतिबाई अब दूसरों की दया पर जी रही थी। उधर शहर में नंदिनी महानगर पहुंच चुकी थी। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। सालों की मेहनत के बाद वो राज्य की सबसे कम उम्र की SDM बनी। ईमानदार, सख्त और तेज अफसर। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहा। वो फाइल। एक दिन ऑफिस में नंदिनी के सामने एक रिपोर्ट आई। रेलवे लाइन के पास रहने वाली असहाय वृद्ध महिला शांतिबाई, सहायता की जरूरत। नाम पढ़ते ही नंदिनी के हाथ कांप गए। कुर्सी पर बैठी अफसर अंदर से वही छोटी बच्ची बन गई, जो माँ की गोद में सिर रखकर सोती थी। बेटी बनकर वापसी। अगली शाम एक साधारण गाड़ी देवपुर पहुंची। कोई बोर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं। नंदिनी पैदल चली, उसी रास्ते पर जहां कभी बचपन में नंगे पांव दौड़ा करती थी। और फिर वो मकान दिखा। दिल भर आया। कौन है? अंदर से कमजोर आवाज आई। नंदिनी बोली, माँ, पानी मिलेगा? शांतिबाई ने कांपते हाथों से लोटा बढ़ाया। नंदिनी ने पानी नहीं पिया, बस फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद बोली, माँ, मैं नंदिनी हूं। शांतिबाई की आंखें फैल गईं। फिर उसने बेटी को सीने से लगा लिया। तू जिंदा है, बस यही काफी है। अगले दिन पूरा कस्बा जागा। नंदिनी ने वहीं जन सुनवाई लगवाई। पेंशन, राशन, मकान योजना, सब कुछ मौके पर। उसने कहा, यह मदद मेरी मां के लिए नहीं, हर उस मां के लिए है जो चुपचाप सहती रही। कुछ महीनों में शांतिबाई का पक्का घर बन गया। नंदिनी अक्सर आती, कभी अफसर बनकर, कभी बेटी बनकर, और हर बार मां के पैर छूकर ही अंदर जाती। बेटी अगर लौट आए तो सिर्फ घर नहीं, पूरी तकदीर बदल जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।